आप देखने जा रहे हैं रोमांचक से भरी राम की वनवास की कहानी। एक बार की बात है, एक समय जब अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम, सीता और उनके भाई लक्ष्मण को वनवास में भेज दिया गया। उनके वनवास का समय आधा गया था और वे अभी तक जंगल की गहराई में थे। हे सीते, लक्ष्मण, हमें एक सुरक्षित जगह पर आराम करना चाहिए। इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। हाँ राम, हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी सुरक्षा कोई भी समय खतरे में न पड़े। भाई राम, मैं इस जंगल की सीमा पर पहुंचने की तैयारी करता हूँ। हमें सुरक्षित रहने के लिए ये करना जरूरी है। जंगल में उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा आश्रम बनाया। राम, सीता और लक्ष्मण ने वहाँ अपना निवास स्थापित किया। वे जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते रहे और अपने आप को सांत्वना देते रहे। हे सीते, ये जंगल इतना शांत है। यहाँ का प्रकृति सौंदर्य मुझे हमेशा सुकून देता है। हाँ राम, यहाँ का वातावरण वाकई आत्मा को शांति देता है। भाई राम, हमें इस जंगल के जीवन का सम्मान करना चाहिए और उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। हमें अपने आप को और यहाँ के जीवों को हानि पहुंचाने से बचना चाहिए। राम, सीता और लक्ष्मण ने जंगल के साथ मिलकर एक शांतिपूर्ण जीवन बिताया। उनकी धार्मिकता, संयम और प्रेम ने उन्हें हर परिस्थिति में संतुष्ट बनाए रखा। वे अपने वनवास के दिनों को यादगार और प्रेरणादायक बनाया। राम, सीता और लक्ष्मण ने जंगल में अपनी आत्मा की शांति को खोजते हुए एक दिन एक साधु से मिले। साधु की शांतिपूर्ण आंखों में गजब की चमक थी और उनके विचार गहरे और संवेदनशील थे। बेटा, मैं एक साधु हूँ। जीवन की सच्चाई समझने और आत्मा के मार्ग की खोज में यहाँ आया हूँ। मुझे आपके जैसे साधकों को देखकर खुशी हुई। स्वामी जी, क्या आप हमें हमारी आत्मा के मार्ग के बारे में कुछ सिखा सकते हैं? बिल्कुल बेटा, ध्यान और भक्ति के मार्ग से आप अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं। समय और सेवा से आप आत्मा के निकट आ सकते हैं। आपके वचनों में गहराई है स्वामी जी। हम सभी आपकी बातों से प्रेरित हुए हैं। राम, सीता और लक्ष्मण ने साधु के उपदेशों को मानने और उन पर आचरण करने का निश्चय किया। साधु की संगति से उनकी आत्मा को शांति और प्रकाश मिला।